मोहब्बत की दुकान आज बंद है। क्यों? क्योंकि आज मोहब्बत के दुकान के ठीक बगल में नफ़रत की दुकान खुल गई है। पिछले दिनों जो घूम घूम करके देश के कई राज्यों में मोहब्बत बांटी गई, आज वो मोहब्बत केवल एक बयान से ही कम पड़ गई। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு अर्थम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा खतरनाक बता दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को हमें जड़ से मिटाना है। अब उदयनिधि का जो ये बयान है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अब स्टालिन के बेटे उदयनिधि के इस बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। तमिलनाडु कांग्रेस की महासचिव लक्ष्मी ने इसे लेकर के समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी खतरनाक है। सनातन धर्म जो है वो इनको बस लोगों को जातियों में बांटने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यही आपकी हिंदू नीति है? जो कल तक अपने आप को हिंदू होने का दावा करते थे, अपने कश्मीरी पंडित बताते थे, चुनाव आते ही जो मंदिर का दौरा करते थे, पूरे राज्यों में वो घूम घूम करके मोहब्बत बांटा करते थे, क्या आज मोहब्बत आपकी कम पड़ गई जो CPI के बयानों का आपने समर्थन किया है? आगामी लोकसभा चुनाव जो है इसकी सरगर्मी तेज है और इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक भी चल रही है, जिसमें कि अभी संयोजक तय किए जाने हैं और साथ ही प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है विपक्ष का वो भी तय किया जाना है। ऐसे में उदयनिधि का जो बयान है वो विपक्ष के लिए कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो बीच बीच में आकर के लोग जहर बोते जाएंगे और तथाकथित जो कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी है ना, कि हिंदू विरोधी होना जो भाजपा विरोधी दलों के एक हीरो होने जैसा है। सनातन धर्म को लेकर के जो इस तरह की उटपटांग बयानबाजी है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बयान 2 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें इन्होंने सनातन धर्म को जातिवादी और न जाने क्या क्या बता दिया। अब ये बयान स्टालिन के बेटे उदयनिधि का ये बयान पूरे विपक्ष यानी INDIA जो आपने बना रखा है, विपक्ष का जो गठबंधन बना के रखा हुआ है, इस पर पूरी तरह से भारी पड़ सकता है। एक और जहां सब आपस में ही बंदरबाट की स्थिति है, सभी अपने आप को सुयोग्य घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी बीच उम्मीदवार भी तय करने हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप किस मुंह से, अब जबकि कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया, तमिलनाडु कांग्रेस की महासचिव ने भी समर्थन कर दिया, कांग्रेस नेता P. चिदम्बरम ने भी समर्थन कर दिया, तो इसी बीच अब आप कहाँ जाएंगे? आप किस हिंदू के पास वोट लेने जाएंगे? हिंदुओं का वोट तो चूंकि एक तरफा हो गया, आपने तो पहले ही गठबंधन कर लिया कि हाँ सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक हैं और जो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले अलग हो गए। भाजपा के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो
भाजपा के खिलाफ होते होते आप सनातन धर्म के खिलाफ आ गए, आप हिंदुओं के खिलाफ आ गए। तो ये जो बयान है, ये जो बयानबाजी, इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी है, अब वो चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी दल हो या सीपीआई हो, सभी पर ऐसी इस तरह की बयानबाजी भारी पड़ सकती है। और सनातन धर्म इन जैसे दो कौड़ी के नेताओं की बाप की जागीर नहीं है जो सनातन धर्म को लेकर के इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं निवेदन करता हूं हिंदुओं से कि हिंदू संगठित हो और इन्हें पहचाने, इन जैसे नेताओं को पहचाने कि किस तरह से ये हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और जो हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी कौम है या जो हिंदू विरोधी पंथ हैं, उसके लिए, गैर हिंदुओं के लिए इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो शरीर के 35 टुकड़े किसी न किसी सूटकेस में मिलेंगे। उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बोलने की हिम्मत नहीं है। राय है अभी कल राजस्थान में जो हुआ, राजस्थान में किस तरह से एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस के किसी नेता का अभी तक फिलहाल में तो बयान नहीं आया है। लेकिन मणिपुर पर ये चिल्ला रहे थे, मणिपुर पर तो मतलब कह सकते हैं कि इनकी बोली रुक ही नहीं रही थी। लेकिन राजस्थान पर अभी फिलहाल सारे चुप्पी साधे हुए हैं। अब राजस्थान में भी इसकी राजनीति होगी। दूसरी ओर पिछले महीनों या पिछले साल जो हिंदुओं की हत्या हुई है, गैर हिंदुओं द्वारा जो हत्या हुई है किसी न किसी बयान को लेकर के या किसी बयान के समर्थन पे, उसे लेकर के इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अदरवाइज आप लोगों को शायद जानकारी हो कन्हैया लाल हत्याकांड, कन्हैया लाल जो कि राजस्थान में एक आम आदमी था, जो कि एक बयान का जिसने समर्थन किया था, हिंदुओं के समर्थन में था, उसकी गला रेत करके गैर हिंदुओं ने हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल 3 आरोपी उसमें पकड़े गए थे, जिसमें से कि एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन उसे लेकर के इनके कानों में जरा सी जूं भी नहीं रेंगती। उस पर लिखने में इनके हाथ की उंगलियां सूख जाती हैं, बोलने पर इनके जो श्वास नली है वो अटक जाती है। इन्हें बोलना है बस सनातन को लेकर के, सनातन के खिलाफ जहर बोना है, हिंदुओं के खिलाफ जहर बोना है। लेकिन उन्हीं हिंदुओं से ये वोट भी मांगने जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है। कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जनता की जो याददाश्त है वो बड़ी कमजोर होती है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जनता को जो अपनी याददाश्त है वो थोड़ी सी मजबूत रखनी होगी, ताकि हम इन जैसे नेताओं को पहचान सकें कि जो पहले तो हिंदुओं पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, अब बाद में उन्हीं हिंदुओं से वोट भी लेने जाते हैं। तो हमें जो आवश्यकता है इन जैसे धूर्त नेताओं को पहचानने की, इन जैसे ढोंगियों को पहचानने की, ताकि हम अपनी स्वेच्छा अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेताओं को, अपने नेतृत्वकर्ता को हम पहचान सकें कि हाँ, हमें किसको वोट करने हैं, हमें किसे अपना प्रतिनिधि बनाना है। और इन नेताओं से, ये जो अनर्गल टिप्पणी करने वाले नेता हैं, इनसे हमें कतई दूरी बना करके रखनी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।